एक साधारण सा युवक एक नजर में समझ गया कि दुकानदार के पास रखे ढेर सारे पुराने सिक्कों में एक असली खजाना छिपा है। ताकि दुकानदार को शक न हो, उसने जानबूझकर लापरवाही से पूछा, ये कितने का है? दुकानदार ने उसे अनाड़ी समझते हुए सीधा दाम बोला, 8,000 रुपए फिक्स। युवक ने बस एक उंगली उठाई, मतलब 100 रुपए। दुकानदार को हैरानी हुई कि लड़का बेवकूफ नहीं है, मोल भाव भी जानता है। युवक ने ज्यादा बहस नहीं की, तुरंत 200 रुपये मेज पर रखे और बोला, बेचना है तो बेचो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। जैसा उसने सोचा था, दुकानदार मान गया। युवक सिक्का लेकर अपने दोस्तों के पास पहुंचा। दोस्तों ने देखा और हंसते हुए कहा, ये तो नकली है। युवक समझ गया कि उसके दोस्त पहचान नहीं पा रहे। उसने कहा, चलो एक जादू दिखाता हूँ। उसने सिक्के पर नींबू का रस टपकाया और कपड़े से धीरे धीरे पोंछने लगा। कुछ ही देर में सबकी आंखों के सामने सिक्का चमक उठा। वह असल में शुद्ध सोने का था। अब दोस्तों को समझ आया कि इस सिक्के में राज छिपा था। तभी दुकान के मालिक आए। सिक्का देखते ही उन्होंने पहचान लिया, यह सोंग राजवंश के समय का शुद्ध सोने का सिक्का था, जिसकी बाजार कीमत कम से कम 14 लाख रुपए थी। जल्दी ही कुछ संग्रहकर्ता बुलाए गए। जांच के बाद एक संग्रहकर्ता ने सीधे कहा, 15 लाख में मैं इसे खरीदा हूँ। युवक ने बिना देर किए सौदा मंजूर कर लिया। उधर पास की ही दुकान में हंगामा मचा हुआ था। एक ग्राहक कल खरीदी हुई एक पेंटिंग को आज नकली बताकर पैसे वापस मांग रहा था। दुकानदार परेशान था, अगर वह पैसा लौटाता तो उसकी बदनामी होती। युवक और उसके दोस्त वहां पहुंचे। बातचीत के बाद तय हुआ कि वे उस पेंटिंग को खुद खरीद लेंगे ताकि दुकानदार की इज्जत बची रहे। तीनों ने साझेदारी में पेंटिंग ले ली। बाद में उस पेंटिंग को कई बार ध्यान से देखा गया। पहली नजर में वह नकली लग रही थी, लेकिन उसमें अलग अलग महान कलाकारों की शैलियों की झलक थी। आखिरकार एक बुजुर्ग विशेषज्ञ को बुलाया गया। उन्होंने पेंटिंग देखते ही कहा, यह साधारण चित्र नहीं है, इसे बनने में कम से कम 30 साल लगे होंगे। इसमें कई महान कलाकारों की शैली झलकती है। फिर उन्होंने अंतिम फैसला सुनाया, यह पेंटिंग मैं 1 करोड़ 60 लाख रुपए में खरीदूंगा।